आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके सामने 14 क्वेश्चंस हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे पीवाईक्यू हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं और अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना वर्ष 1946 में स्थापित की गई थी। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ये जो स्वास्थ्य कमेटी है, ये जो प्रथम स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना 1946 में हुई थी, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो आंसर हमारा क्या आएगा? भोर कमेटी। आंसर क्या है? भोर कमेटी। इसको हम भोर कमेटी के नाम से जानते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, जब वस्त्र तंतु को कताई से पूर्व तंतु की अवस्था में रंगा जाता है तब उसे कहते हैं। जब वस्त्र तंतु को कताई से पूर्व तंतु की अवस्था में रंगा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो आंसर हमारा क्या आएगा? स्टॉक रंगाई। क्या आएगा? स्टॉक रंगाई। थोड़ा सा अगर हम रंगाई के बारे में देखते हैं तो डाइंग मेथड के बारे में अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, इस विधियां कौन कौन सी आती हैं, थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं। डाइंग मेथड में देखें अगर हम तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। तो पहला कौन सा हमारा? स्टॉक रंगाई। स्टॉक रंगाई, टॉप रंगाई, क्रॉस रंगाई, क्रॉस रंगाई, और जो है इसके बाद जो है हमारा डोप रंगाई। क्या है? डॉप रंगाई। फिर क्या है? एक है सूत रंगाई। सूत रंगाई है। फिर क्या है? वस्त्र की रंगाई। वस्त्र रंगाई। ये क्या है? जो ये डाइंग मेथड है कौन कौन सी है? स्टॉक रंगाई है, ये टॉप रंगाई है, फिर जो है क्रॉस रंगाई है, ये टॉप रंगाई है, सूत रंगाई है, तथा फिर क्या इसके बाद अंत में क्या है? वस्त्र रंगाई है। तो ये डाइंग मेथड्स हैं, कुछ हैं, इनको आप देख लीजिए। और ये इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है? अभी अगर हम स्टॉक रंगाई की बात करें तो इसमें क्या है? जब वस्त्र तंतु को कताई से पूर्व तंतु की अवस्था में रंगा जाता है तो उसे स्टॉक रंगाई कहते हैं। और अगर वहीं हम टॉप रंगाई की बात करते हैं, इसमें ये जो है ये रंगाई है, ये बटे हुए वस्त्र ऊन में की जाती है। टॉप रंगाई किसमें की जाती है? तो बटे हुए वस्त्र ऊन में की जाती है। वहीं सूत की बात करें, सूत रंगाई क्या है? तो जब तंतु को काटकर सूत बनाने के बाद उसकी रंगाई करते हैं तो वो सूत रंगाई के अंतर्गत आती है। और अगर वहीं हम क्रॉस रंगाई की बात करें तो क्रॉस रंगाई जो है किसके अंतर्गत आता है? इसमें विविध प्रकार के तंतुओं को क्या करते हैं? मिश्रित करके जो है जब रंगाई करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आती है? तो वो जो है क्रॉस रंगाई के अंतर्गत आती है। इसमें क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के तंतुओं को मिश्रित करके इसमें हम रंगाई करते हैं। और अब जो दो बच रहा है इसको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं। जो एक है सूत रंगाई है और दूसरा हमारा क्या है? वस्त्र रंगाई। ये क्या है? ये दो बच रहा है आपका, तो आप जो दो बच रहे हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। रिपर एक है, रिपर एक डॉट 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 है, तो रिपर क्या है? तो रिपर एक जो है ये सिलाई का एक उपकरण है। रिपर क्या है? सिलाई का एक उपकरण है। सिलाई का एक उपकरण है। रिपर क्या है? सिलाई का एक उपकरण है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वानस्पतिक स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है? तो हमारा क्वेश्चन जो है चौथा, किस वानस्पतिक स्रोत से हमें ग्लूटीन प्राप्त होता है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? गेहूं से हमें क्या होता है? ग्लूटीन की प्राप्ति होती है। किससे हमें क्या मिलता है? तो गेहूं से हमें ग्लूटीन की प्राप्ति होती है। गेहूं में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, वो कौन कौन सी है? पहला जो है ग्लूटेलिन है, दूसरा ग्लाइकिन है। ये जो ग्लूटेलिन और ग्लाइकिन प्रोटीन है, इनको सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? तो उनको सम्मिलित रूप से हम ग्लूटीन कहते हैं। तो गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? गेहूं में दो प्रोटीन पाई जाती है, कौन कौन सी? ग्लूटेलिन तथा ग्लाइकिन प्रोटीन, और इसी को सम्मिलित रूप से हम ग्लूटीन कहते हैं।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि कितने खंडों में बनी होती है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे गले में पाई जाती है। अगर हम इसको देखें तो ये एच आकार की होती है और अक्सर इसको देखा जाता है, इसको जो है बटरफ्लाई शेप के भी बोलते हैं, सब लोग कहते हैं किस आकार का है, ये बटरफ्लाई शेप की भी है। तो जो है ये कैसे, ये कितने खंडों में बनी होती है, तो ये 2 खंडों में बनी होती है। ये कितने खंडों में है, तो 2 खंडों में बनी होती है। और अगर हम देखें थायराइड ग्लैंड का वजन कितना है, थायराइड जो ये ग्लैंड है इसका भार कितना है, तो इसका जो भार है ये 25 से 30 ग्राम है। इसका सामान्यतः जो है इसका भार कितना है, 25 से 30 ग्राम है। और अगर इसका वजन इससे अधिक हो रहा है, 200 ग्राम हो रहा है या 200-300, अगर इससे अधिक हो रहा है तो ये क्या देखने को, इसमें ये लक्षण क्या होते हैं, तो ये घेंघा नामक रोग देखने को मिलता है। अगर थायराइड ग्लैंड में सामान्य वजन से इसका जो है वजन बढ़ जा रहा है तो इसमें क्या देखने को मिलता है, ये घेंघा नामक रोग हो जाता है। और घेंघा नामक रोग जो है ये किसकी कमी से होता है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, थायराइड ग्रंथि कितने खंडों में बनी होती है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, ये 2 खंडों में बनी होती है। ये कितने खंडों में बनी होती है, 2 खंडों में बनी होती है। और सामान्यतः थायराइड ग्लैंड का ये जो वजन है ये कितना है, तो ये 25 से 30 ग्राम है। कितना है, 25 से 30 ग्राम। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी गर्दन वाली स्त्रियों के ब्लाउज का गला होना चाहिए। तो जो स्त्रियां लंबी होती हैं तो उनको किस जो है कैसा जो है ब्लाउज पहनना चाहिए, उनके ब्लाउज का गला उनके कैसा होना चाहिए, तो आंसर हमारा क्या आएगा, तो उनके ब्लाउज का जो गला है वो चौकोर होना चाहिए। उनके ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए, तो चौकोर गले का होना चाहिए, चौकोर गले के आकार का। तो लंबी गर्दन वाली स्त्रियों के ब्लाउज का जो गला होना चाहिए कैसा होना चाहिए, तो चौकोर गले के आकार का होना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, हम उसको देखते हैं। रक्त के जमने में कौन सा प्रोटीन सहयोगी होता है। तो चोट लगने के बाद जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, यानी जो रक्त का थक्का जमता है, तो वो किसके कारण होता है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। किसके कारण होता है रक्त का थक्का जमता है, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, जिसके कारण क्या होता है, इसके कारण ब्लड क्लॉटिंग होती है। अगर चोट लगती है तो इन्हीं के कारण जो है रक्त का थक्का जमता है। और ये जो रक्त का जमना क्या है, तो ये रक्त का जमना जो है ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। ये जो है इसमें कितने चरण होते हैं, तो इसमें 3 चरण होते हैं। रक्त का जमना क्या है, तो रक्त का जमना एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें 3 चरण होते हैं। कौन कौन सा होता है, अगर हम पहले चरण की बात करते हैं तो पहला जो चरण है प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय होना, और दूसरा क्या है, तो इसमें जो है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना, और तीसरा चरण कौन सा है, तो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में बदलना। तो इसमें जो है ये रक्त का जो थक्का जमता है इसमें 3 चरण होते हैं। तो ये चरण कौन कौन से, एक बार फिर से देख लीजिए। प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय होना, दूसरा चरण है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना, तीसरा चरण है फाइब्रिनोजन का जो है फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में बदलना। ये 3 चरण होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। ये क्वेश्चन और यहाँ से बार बार पूछा जा सकता है, बनता भी है क्वेश्चन, कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है, ये जो हमारे शरीर में जो रक्त दौड़ रहा है नसों में, इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है जिसके कारण जो है ये शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो आंसर क्या आएगा, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आंसर जो है हेपेरिन प्रोटीन। किसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो आंसर जो है हेपेरिन प्रोटीन के कारण जो है शरीर के अंदर हमारे ये रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। किस पौष्टिक तत्व की कमी के कारण जो है 3DS नामक बीमारी हो जाती है। तो किस पौष्टिक तत्व की कमी के कारण 3DS नामक बीमारी होती है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, नियासिन के कारण होता है। तो 3DS नामक बीमारी किसमें देखने को मिलता है, तो नियासिन की कमी के कारण देखने को मिलता है। ये नियासिन की कमी के कारण ये जो है 3DS नामक बीमारी देखने को मिलता है। ये नियासिन जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है,
तो ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। और नियासिन की कमी से कौन सा रोग देखने को मिलता है? तो नियासिन की कमी से पैलेग्रा नामक रोग देखने को मिलता है। और उसी पैलेग्रा नामक रोग में जो है, पैलेग्रा रोग में ये 3DS बीमारी देखने को मिलती है। ये सिम्टम्स किसमें देखने को मिलता है? पैलेग्रा नामक रोग में जो है ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब ये 3DS है क्या? ये D जो है इसको हम देख लेते हैं। तो पहला क्या होता है? ये पहला D जो है ये डायरिया होता है। इसके बाद डायरिया यानी कि जो डायरिया है, फिर क्या है? डर्मेटाइटिस है। इसके बाद क्या है? डिमेंशिया। ये 3 सिम्टम्स किसमें देखने को मिलते हैं? तो पैलेग्रा के सिम्टम्स में देखने को मिलता है। और अगर इस समय रहते इसका इलाज नहीं होता है तो उसमें क्या होता है? उसमें एक D जो और जुड़ता है, वो क्या होता है? यानी कि डेथ होता है, यानी 4 DS होता है, उसमें डेथ जो है ऐड हो जाता है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन है। नियासिन की कमी से जो है पैलेग्रा नामक रोग होता है, उसमें जो है 3DS सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हम जो है अगर कितना ट्रिप्टोफैन लें तो हमें नियासिन की प्राप्ति होती है। तो अगर हम 60 mg ट्रिप्टोफैन ले रहे हैं तो हमें कितना नियासिन प्राप्त होता है? तो हमें 1 mg नियासिन की प्राप्ति होती है। अगर हम ट्रिप्टोफैन ले रहे हैं तो हमारे शरीर में जाकर, अगर हम 60 mg ट्रिप्टोफैन ले रहे हैं तो हमारे शरीर में जाकर के हमें 1 mg जो है नियासिन की प्राप्ति होती है। अब थोड़ा सा हम अगर ट्रिप्टोफैन के बारे में देखें, ये ट्रिप्टोफैन है क्या? तो ट्रिप्टोफैन जो है ये एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो ट्रिप्टोफैन क्या है? ये एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड की संख्या कितनी है? तो एसेंशियल अमीनो एसिड की संख्या 10 है। और वो कौन कौन से हैं? एसेंशियल जो है, एसेंशियल की संख्या 10 है और नॉन एसेंशियल की भी संख्या 10 है। तो एसेंशियल जो है, जो 10 है, कौन कौन से हैं? हिस्टाडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, फिनाइलवेलिन, वेलिन, ऑर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, थियोनिन तथा मिथियोनिन। ये क्या है? ये 10 हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। और थोड़ा सा हम देखें, अगर ये ट्रिप्टोफैन की प्राप्ति हमें होती कहाँ से है? तो ये जो है ट्रिप्टोफैन हमें दाल से, अनाज से, और जिसमें भी जो है हमें अगर प्रोटीन जने जो स्रोत हैं उनमें हमें क्या होता है? हमें ट्रिप्टोफैन की प्राप्ति होती है। अगर हम प्रोटीन जने जो है अगर हम भोज्य पदार्थ ले रहे हैं तो हमें नियासिन की कमी जो है नहीं होगी। तो ये तो हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखते हैं किस पौष्टिक तत्व की कमी से 3DS नामक बीमारी होती है? तो जो ये आंसर हमारा है नियासिन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। शरीर की जो मास्टर ग्लैंड है, शरीर की मास्टर ग्लैंड है, तो शरीर की मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? उसका नाम क्या है? तो आंसर क्या आएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक है। तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर तक पहुंचाने वाला वाहक कौन सा है? तो आंसर क्या आएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये हमारे जो है फेफड़े से जो ऑक्सीजन को ले जाता है और हमारे शरीर के आंतरिक प्रत्येक अंगों तक क्या करता है? वो पहुंचाने का काम करता है। और वहां से जो है शरीर के प्रत्येक अंग से जो है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है उसको ला करके फेफड़े तक छोड़ने का कार्य करता है। तो ये किसका कार्य है? मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक कौन सा है? तो आंसर हमारा आएगा हीमोग्लोबिन। हमारा आंसर क्या है? हीमोग्लोबिन। जो है हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? परिसंचरण करता है। हीमोग्लोबिन जो है शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? परिसंचरण करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है। तो लय जो है एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है। यह किसने कहा है? यह स्टेटमेंट किसका है? तो आंसर क्या आएगा हमारा? वान डॉमलेन का है। किसका है? वान डॉमलेन का। वान डॉमलेन का यह कथन किसका है? तो वान डॉमलेन का ये कथन है। लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है, यह स्टेटमेंट किसका है? वान डॉमलेन का। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर हमारा क्या आएगा? 31 जनवरी 1992 में। कब हुई थी? 31 जनवरी 1992। 31 जनवरी 1992 को तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 31 जनवरी 1992। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं।
बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। तो बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, यह कथन किसका है, यह स्टेटमेंट किसने दिया है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? यह स्टेटमेंट जो है रूसो का है। किसका है? रूसो का है। यह स्टेटमेंट किसका है? रूसो का। तो आज आपके सामने 14 क्वेश्चंस थे, आज हमने इस पर डिस्कस किया और इन क्वेश्चंस को हमने देख लिया। ये जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे पीवाईक्यू, ये हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे क्या है? पीवाईक्यू थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।